हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरनेशनल इनसाइट्स। दोस्तों रिसेंटली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है एक बड़े ही खतरनाक ऑपरेशन को। यह ऑपरेशन किया गया है हिजबुल्लाह के खिलाफ, जो पेजर जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे पेजर वो क्या होता है। तो पेजर एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो पहले काफ़ी पॉपुलर था। इसका काम होता था वन वे मैसेज भेजना, यानी कि आप सिर्फ एक तरफ से मैसेज भेज सकते थे। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया था क्योंकि उन्हें लगा कि मोसाद मोबाइल नेटवर्क्स को ट्रैक कर सकती है, तो पेजर ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। लेकिन मोसाद ने साबित कर दिया कि उनसे बचना नामुमकिन है। उन्होंने इन पेजर में मालवेयर डाल दिया। ये मालवेयर पेजर की बैटरी को ओवरहीट कर देता और पेजर अचानक से फट जाते थे। सीरिया, लेबनान, हर जगह हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास ये पेजर थे और वो इसे यूज कर रहे थे। ये लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे और तभी अचानक उनके पेजर फटने लगे। ये ऑपरेशन इतना सटीक और खतरनाक था कि किसी को इसका अंदाजा तक नहीं हुआ कि उनकी सिक्योरिटी में सेंध लग चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल की खुफिया एजेंसीज ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। 5 सितंबर 1996 की एक घटना याद करिए, जब याहिया अय्याश, जो कि फिलिस्तीनी संगठन हमास का बड़ा फाइटर था, अपने पिता का फोन उठाता है और फोन तुरंत फट जाता है। इस घटना के बाद से हिजबुल्लाह और दूसरे आतंकी संगठन फोन का इस्तेमाल करने से डरते हैं, क्योंकि मोसाद फोन को ट्रैक कर सकता है और उसे बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब बात आती है पेजर्स की। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने मोबाइल फोन की बजाय पेजर्स का इस्तेमाल शुरू किया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये ज्यादा सेफ होंगे। लेकिन मोसाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी डिवाइस उनके लिए असुरक्षित नहीं है। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियों ने यह ऑपरेशन चलाया जिसमें पेजर्स में एक मालवेयर डाला गया था। यह मालवेयर पेजर की बैटरी को ओवरहीट कर देता और जब लिथियम बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती तो पेजर ब्लास्ट कर जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में लगभग 3000 हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हो चुके हैं। देखिए, अगर हम अभी की ताज़ा खबरों की बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ने की धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में स्थित एक शक्तिशाली मिलिटेंट ग्रुप है, उसने भी जवाब देते हुए कहा है कि अगर उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी ने चोट पहुंचाई तो वे भी चुप नहीं बैठेंगे। हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट भी है और इसी वजह से ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। अब ईरान की बात करें तो भले ही ईरान इजराइल के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर कोई हमला नहीं कर रहा हो, लेकिन वह हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में इजराइल ने ईरान में एक बड़े हिजबुल्लाह लीडर को टारगेट कर मार गिराया और इससे कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इजराइल की नीति साफ है, वे किसी भी ग्रुप या देश को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या ईरान। लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हालिया हमलों में करीब 2700 लोग घायल हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि यह संघर्ष कितना बड़ा रूप ले सकता है। कुल मिलाकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का यह तनाव पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकता है। अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो रहा है वह इतिहास का सबसे बड़ा फिजिकल सप्लाई चेन अटैक है। सप्लाई चेन अटैक का मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी या सिस्टम को उसकी सोर्स या सप्लाई से ही करप्ट किया जाए, ताकि उस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला सीधे तौर पर हमले का शिकार हो जाए। अब हिजबुल्लाह ने जब गाजा में संघर्ष शुरू हुआ तब अपने लड़ाकों को कहा था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इजराइल उन पर नजर रख सकता है और उन्हें करप्ट कर सकता है। इसी कारण हिजबुल्लाह ने सिर्फ पेजर का इस्तेमाल किया जो उन्हें सुरक्षित लगता था, लेकिन असली खेल वहीं शुरू हुआ। इजराइल ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत हिजबुल्लाह के पेजर्स की सप्लाई चेन में सेंध लगा दी। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती। इजराइल ने शायद उस सप्लाई चेन को ही करप्ट कर दिया जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ये पेजर मिल रहे थे। यानी जिस पेजर को हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसे पहले से ही इजराइल ने मॉडिफाई कर दिया था। कहा जा रहा है कि इजराइल ने इन पेजर्स में ऐसी प्रोग्रामिंग डाल दी जिससे वे करप्ट हो गए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए इन पेजर्स को करप्ट किया गया। युद्ध सिर्फ हथियारों या रणनीति से ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजी से भी लड़ा और जीता जाता है। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इजराइल ने इस मामले में अपना दबदबा बना लिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों के मन में ऐसा डर बैठा दिया है कि वे अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने से भी घबराने लगे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच यह डर फैल गया है कि
कि अगर उन्होंने मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया तो इजराइल उनके हर कदम पर नज़र रख सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है कि जब आप किसी भी तरह की डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप आपस में संवाद कैसे करेंगे? युद्ध में जीत का एक बड़ा हिस्सा डर पर निर्भर करता है और इजराइल ने इस डर को बखूबी इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।